हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्यौहार है, आपके और आपके परिवार में खुशियों का रंग भर दे। फ्रेंड्स, बात करते हैं इस वीक के मार्केट स्ट्रेटजीज के बारे में, स्टॉक ऑफ द वीक के बारे में और मार्केट कैसा हमारा परफॉर्म कर सकता है। देखिए गाइस, अगर आप देखेंगे मार्च एंड आपका होने वाला है और ये फाइनेंशियल ईयर 2023 का एंडिंग भी है। तो इस टाइम पे जो ड्यूरेशन होता है फरवरी और मार्च का, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उठापटक लगी रहती है और साथ ही इलेक्शन ईयर भी है, तो एक अलग लेवल का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को टेंशन हो गई होगी कि मार्केट में ये हो क्या रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप तो बहुत बुरी तरीके से धाराशायी हुए हैं। तो गाइस, अगर आप ध्यान देंगे कि स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स को लेके उसके गवर्नमेंट तरफ से आपकी सेबी तरफ से गाइडलाइंस भी आई हुई हैं कि ज़्यादा एक्सपोजर नहीं करना है। इसके पीछे रीजन क्या है कि लास्ट कपल ऑफ, अगर आप देखेंगे कपल ऑफ मंथ से इन दोनों ही सेक्टर्स में जो स्टॉक्स हैं बेतहाशा की वृद्धि हुई है। अब जो इतना ज़्यादा मूवमेंट्स होगा, इतने ज़्यादा बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। उस प्रॉफिट बुकिंग वजह से धाराशायी हुए हैं। क्लियर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर जिन लोगों ने भी उस टाइम पे प्रॉफिट्स बुक नहीं किए हैं और अभी वो लॉस में आ गए हैं, मार्केट नीचे आ गया है और अच्छे फिर भी एक लेवल पे है और लॉस में या नेट टू नेट है, तो भी अब आपको बेचने का टाइम नहीं है, क्योंकि जो करेक्शन होना था ऑलमोस्ट करेक्शन हो चुका। थोड़ा बहुत करेक्शन आपका 2-4% का और होना होगा तो होगा, अदरवाइज फिर मार्केट यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप क्योंकि अब लॉस में हैं तो इस लेवल पे आपको सौदा अपना काटना नहीं है, होल्ड करिए, आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं इस वीक। देखिए, इस वीक में काफ़ी ज़्यादा फेस्टिवल्स हैं, वैसे होली की छुट्टियां हैं, उसके बाद मार्केट में मोमेंटम्स, क्योंकि अब मंथली एक्सपायरी होने वाली है, तो मंथली एक्सपायरी होगी इसमें मोमेंटम्स होने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आपके कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो उसको वॉच आउट करते हैं ताकि हम इस वीक में हम ट्रेडिंग को प्लान कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स से पहले बात करते हैं FIDI डेटा के बारे में। अगर नाउ फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले FIDI डेटा के बारे में। तो अगर FIDI डेटा की बात अगर आप बात करेंगे, वॉच आउट करेंगे, तो सिंपली अगर आप देखेंगे कि लगातार जो कंटिन्यूस, अगर 22 मार्च, 21, 20, 19, 18 मार्च कंटिन्यूस अगर आप देखेंगे तो ये FI जो कंटिन्यूस सेलिंग कर 3000, 1000, 2000, फिर इन्होंने 90 मार्च को बाई किया, फिर सेल किया था। अगर आप देखेंगे बार बार बाय कर रहे हैं, फिर सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। मतलब टोटल ये भी अभी अगर आप देखेंगे तो नेट्स बाय में ही है, लेकिन FI भी कंफ्यूज है कि मार्केट हमारा अप जाएगा डाउन जाएगा, ये भी कंफ्यूज है। इसी चक्कर में मार्केट में डेटा निकल कर आ रहा है और DIS तो कंटिन्यूस आपकी बाइंग का अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं, हम हर लेवल पे बाइंग ही कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल्स पे बाय कर रहे हैं। क्लियर। तो अब बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट्स इंडेक्स के बारे में। सबसे पहले इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, इंडेक्स में क्या होने वाला है। तो जब इंडेक्स का वीकली टाइम फ्रेम बात करते हैं, तो अगर इंडेक्स वीकली टाइम फ्रेम पर अगर वॉच आउट करेंगे तो बहुत ही सिंपल, अगर आप देखेंगे इंडेक्स जो वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। लेवल्स क्या, अगर आप देखेंगे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का अगर ड्रॉ करेंगे तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी अगर आप देखेंगे। सेकंड अगर बात करें तो 46,000 बार 46,684 का जो लेवल है, अगर आप ऊपर साइड देखें तो 47,000 का लेवल, एक इंपॉर्टेंट राउंड लेवल नंबर है, वहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम अगर हम बात करते हैं और इसको वॉच आउट कर अगर देखते हैं इसको फीबो टूल्स पे, तो फीबो टूल्स पे अगर आप देखेंगे तो अभी जो लार्जर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो अभी भी इसने 50% रिट्रेसमेंट लेवल की जो नीचे है उसके नीचे नहीं आया है, वहाँ से रिवर्स कर चुका है। क्लियर। सेकंड अगर आप देखेंगे, सेकंड अगर आप इस लेवल्स पे वॉच आउट करेंगे जो शॉर्ट लास्ट स्विंग हाई है, तो वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे 50% लेवल्स पे ही ट्रेड कर रहा है। तो कुल मिलाकर आप वॉच आउट करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को होल्ड कर ले, 46,300 का लेवल अगर होल्ड कर लेता है, तो फिर अब मार्केट वापस से अप साइड का मोमेंटम ही आप कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर लेवल्स वापस ब्रेक डाउन कर दिया, इसके नीचे क्लोजिंग आ गई, तो फिर मार्केट जो कंटिन्यूस नीचे के लिए आपको देखने को मिल सकता है। अगर बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे कंटिन्यूस, अगर आप देखेंगे डोजी कैंडल्स, इनसाइड कैंडल पैटर्न्स आपको विजिबल होंगे। मतलब एक बहुत ही हैवी तरह से मार्केट में कंसोलिडेशन चल रही है, दोनों ही साइड्स में बुल्स भी ट्राई कर रहे हैं, बियर्स भी ट्राई कर रहे हैं। इस तरह की बहुत ही रेयर कैंडल्स अगर आप देखें, बहुत ही रेयर कैंडल्स दिखते हैं कि कंटिन्यूस इस तरह कैंडल्स बन रही हो, जहाँ पे इक्वल प्रेशर्स हो दोनों बायर्स का भी और सेलर्स का भी, दोनों ही केस में मार्केट इस तरह कैंडल बनती है। अगर आप देखेंगे फ्राइडे वाले सेशन का भी इन्वर्टेड हैमर टाइप का, इन्वर्टेड ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप का कैंडल बना हुआ जो कि बेरिश इंडिकेशन देता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये भी होने वाला है। तो अगर उस तरह से वॉच करेंगे तो आपको लार्जर टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे तो आपको 46,000 या 47,000 का लेवल है, जहाँ पे जिसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है बैंक निफ्टी, तो फिर आपका अपसाइड का मोमेंटम को तैयार होने वाला है। डाउन साइड में बात करते हैं, डाउन साइड में
काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। जो मार्केट ने लास्ट टाइम ब्रेकडाउन नहीं किया था उस लेवल को होल्ड करने की कोशिश किया था। वो लेवल क्या आपका था 45,800 का लेवल। ये लेवल लो साइड में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखेंगे टोटली अगर टोटल जो रेंज की बात करते हैं तो ये आपका रेंज जो है ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का रेंज अगर ये है, तो इस 1000 पॉइंट रेंज में ही आप अगर आप देखें बैंक निफ्टी 1 2 3 4 5 डेज से ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये रेंज को ब्रेक करता है तब एक अच्छा मोमेंटम आपको अपर साइड डाउन साइड देखने को मिल सकती है। इस रेंज को ब्रेक होने का वेट करिएगा। बात करते हैं निफ्टी के लिए, तो निफ्टी का अगर वीकली टाइम फ्रेम पर डेटा अगर देखेंगे तो वीकली टाइम पर निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ध्यान रखिए, बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निफ्टी आपका दिख रहा है क्योंकि एक अच्छी कैंडल बन रही है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया 22,200 का ऊपर साइड में और नीचे साइड 21,800 का लेवल, उस रेंज में ही ये ट्रेड कर रहा है। अगर इस कैंडल की लेंथ भी अगर आप लेते हैं तो उस कैंडल में 21,700 का लेवल और टोटल जो लेंथ हो रही है इसकी भी लेंथ कितनी टोटल हो रही है अगर आप देखेंगे तो लेंथ आपकी 487 मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स के रेंज में ही ये निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये ऊपर साइड में फिर से निकलता है तो ध्यान रखिए, ऊपर साइड निकले तो फिर से आपके न्यू हाई के लिए अप्रोच कर सकता है और डाउन साइड आपको ब्रेक डाउन करेगा तो फिर न्यू लो के लिए भी अप्रोच कर सकता है। तो दोनों ही लेवल का आपको वॉच आउट करना है। बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम देखेंगे एग्जैक्ट 1 2 3 4 5 6 7 डेज से निफ्टी उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, उस रेंज को ब्रेकआउट नहीं किया है। तो अगर ये 22,200 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो वापस ये न्यू लाइफ टाइम को टच करेगा। और नीचे के साइड में अगर आप देखेंगे कि अगर छोटा सा जो रेजिस्टेंस का एरिया अगर आप देखेंगे तो बहुत ही काफ़ी बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है 21,907 का लेवल, यानी 20,000 का लेवल है। तो इसको काफ़ी बार मार्केट ने निफ्टी ने होल्ड किया है। तो इस बार अगर इसको ब्रेकडाउन करेगा तो वापस जो है फिर से 21,700 का लेवल टेस्ट करने की कोशिश करेगा और इसको ब्रेकडाउन करेगा तो फिर मार्केट में जो बुल्स हैं वो पूरा गिव अप कर चुके हैं, फिर मार्केट नीचे आ सकता है। तो आपको इन दोनों लेवल्स पे वॉच आउट करना है। चलिए बात कर लेते हैं स्टॉक ऑफ द वीक के बारे में, कौन से स्टॉक्स हमको ट्रेड इस वीक में ट्रेड प्लान करने। देखिए बहुत सारे स्टॉक्स तो नहीं दूंगा क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, तो आपको ऐसे स्टॉक्स को चूज करना है जिसमें आपको वॉलेटिलिटी कम हो और पैसे बनने के चांसेस ज़्यादा हो। तो ये मैं बात करूँगा एक स्टॉक है इंडस टावर है। इंडस टावर की बात करें तो बहुत ही अच्छा लेवल पे बहुत ही अच्छे लेवल पे दिख रहा है और एक अच्छा मोमेंटम भी इसमें एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे एक बहुत बड़ी लंबी ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का इसमें ब्रेकआउट करने की कोशिश किया है, उसका रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। अगर आप ट्रेंड लाइन देखें तो 2017 की ट्रेंड लाइन है, इसका इसने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने अगर आप देखें वॉल्यूम बिल्डअप्स भी अच्छे खासे आपको देखने को मिल रहे हैं और एक अच्छा क्लोजिंग भी आपको देखने को मिलेगा। एक अच्छा क्लोजिंग ही करने की कोशिश कर रहा है अपर साइड में और यहीं पे डब्ल्यू टाइप का पैटर्न भी क्रिएट करने की कोशिश किया हुआ, तो एक अच्छा मोमेंट आपको देखने को इसमें मिल सकता है। तो इसको अपने रडार पे आप जरूर रखिएगा। सेकंड बात करेंगे गरवारे टेक। अगर गरवारे टेक की बात करते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक लास्ट टाइम अगर आप देखें इसने ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट का लेवल कौन सा आपका समय अराउंड 5998 का ब्रेकआउट का लेवल था। ब्रेकआउट टाइम पर वॉल्यूम अच्छा था, उसको मार्केट ने रिट्रेसमेंट टाइम पे वॉल्यूम बिल्कुल लो है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डब्ल्यू टाइप का पैटर्न क्रिएट करके ब्रेकआउट करने की कोशिश किया है। तो वापस ये 1800 लेवल को अगर निकालता है तो फिर ये वापस से आपको 1800 लेकर 1982 से लेकर फिर से 2000 तक के लेवल तक ये जा सकता है। तो इन दोनों स्टॉक को ही अपने रडार पर रखें क्योंकि ज़्यादा स्टॉक्स मैं नहीं शेयर करूँगा तो क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी है। तो इस टाइम पे आपको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेदर देन पैसा बनाना, क्योंकि पैसा कैपिटल प्रोटेक्ट होना भी आपका एक तरह से प्रॉफिट ही होता है। और ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैपिटल प्रोटेक्शन। जब आपका कैपिटल लगे तभी तो आप मार्केट में प्ले कर पाओगे या मैदान में बने रहोगे। जब कैपिटल ही नहीं रहेगा तो मार्केट में प्ले कैसे कर पाओगे। तो इसलिए आपको कोई अच्छे से स्टॉक्स को सर्च करना है या ट्रेड को प्लान करना है। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस इस वीक के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।